आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। सफाई जल व्यवस्था का निरीक्षण, आयुक्त का पारदर्शी और निरीक्षण अभियान, स्वच्छता के प्रति दिखाई गंभीरता। नालंदा परिसर 18 माह में होगा तैयार, महापौर ने किया परिसर का औचक निरीक्षण। युवाओं के लिए नया आधुनिक अध्ययन केंद्र दुर्ग में। 33 केवी लाइन पर मजदूरों की सुरक्षा अनदेखी, विद्युत विभाग बनाम ठेकेदार जिम्मेदारी का खेल, अधिकारी खामोश। भूपेश बघेल का योगी आदित्यनाथ पर हमला, कहा ढोंगी और निम्न स्तर की राजनीति। बजट सत्र पर बघेल के सवाल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शहर की सफाई और पेयजल व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त का उद्देश्य केवल सफाई ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार भी है। आयुक्त पांडे ने कुरुद पुरानी बस्ती में नाली सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर स्वच्छता के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई। उन्होंने नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सफाई कार्य का जायजा लिया। इसके अलावा आयुक्त ने कुरुद बस्ती के पेयजल नेटवर्क की भी समीक्षा की और पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बुजुर्गों के लिए बेहतर आश्रय और सुविधाएं प्रदान करने के लिए शासकीय भूमि का भी अवलोकन किया गया। दुर्ग के मालवीय नगर स्थित नालंदा परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति का महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों और इंजीनियरों से कार्य की वर्तमान स्थिति, तकनीकी गुणवत्ता, लागत और समय सीमा को लेकर विस्तार से जानकारी ली। आपको बता दें कि इस दौरान महापौर ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलका बागमार ने स्पष्ट किया है कि नालंदा परिसर का निर्माण आगामी 18 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समय सीमा में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों जरूरी है। इस दौरान महापौर ने बताया है कि नालंदा परिसर शहर के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक आधुनिक और सुव्यवस्थित अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह परिसर शिक्षा के क्षेत्र में दुर्ग शहर को नई पहचान देगा और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। दुर्ग में विद्युत विभाग की 33 केवी लाइन पर कार्य करते समय मजदूर की सुरक्षा की अनदेखी की गई। दरअसल शनिवार को शहर के कई हिस्सों में बिजली दिन भर बाधित रही। इस दौरान लाइन में कैंप केबल लगाने का कार्य चल रहा था, लेकिन मजदूरों को बिना आवश्यक सुरक्षा संसाधनों के ऊंचाई पर काम कराया गया। मौके पर मौजूद कर्मचारी लगभग 40 से 60 फीट ऊंचे खंभों पर बिना दस्ताने और हेलमेट के चढ़ते नजर आए। इन हालातों में किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रही। स्थिति की गंभीरता के बावजूद मौके पर उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे। जब सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए गए तो विभाग के अधिकारियों ने जिम्मेदारी ठेकेदार पर डाल दी। वहीं ठेकेदार ने मजदूरों को लापरवाह ठहराया। अब सवाल उठता है कि मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और क्या किसी बड़े हादसे के होने तक जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी? क्या है 33 सप्लाई यहाँ दुर्ग सब स्टेशन को फिट करता है। उसमें पहले केबल लगा हुआ था, जो केबल भ्रष्ट हो गया है। सो केबल के जगह में कवर कंडक्टर लगा रहे हैं सप्लाई मैनेजमेंट के लिए। अभी गर्मी आने वाले समय में गर्मी में लोड बढ़ेगा, वहाँ पे एक ही सप्लाई था अभी, तो इससे डबल सप्लाई मिलेगा सब स्टेशन को, तो विद्युत व्यवस्था सही होगी। सर ये जो कार्य हो रहा है, ये काम तो सब टेंडर पे होता है, वर्क ऑर्डर हुआ है, ठेकेदार के क्लास कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हुआ है, वो काम कर रहा है। किस तरह का निगरानी कर रहे हैं आप इसको कार्य? हमारे पास शटडाउन दिया गया है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कुछ ना हो। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम यहाँ नहीं देखे जा रहे। जो व्यक्ति खंभे में चढ़े हुए हैं, सबका ना वो हेलमेट पहने हुए सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है सबका, लेकिन हेलमेट लगा हुआ है, नहीं लाइन बंद है, सेफ्टी बेल्ट लगाए हैं सर। तो कर सकते हैं लाइन बने, मतलब बिना सेफ्टी नहीं, सेफ्टी है उनके पास, सेफ्टी बेल्ट लगाए हुए हैं। क्या है सेफ्टी, क्या है वही पूछ, सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है सबका। और लाइन में डिस्चार्ज 60 जैसे आगे पीछे लाइन आया हमारा, उसको लाइन को पूरा हम लोग 60 कर दिए हैं ताकि आगे लाइन ना बढ़े। इधर आगे लाइन गया है, वहाँ पे 60 कर दिए हैं ताकि इस जोन को पूरा सेफ जोन में बनाया है। जगह में कवर कंडक्टर का काम चल रहा है चेंज करने का, है ना। ये यहाँ से मतलब हुआ है दुर्गा टाउन से
चेंज करने काम चल रहा है। कितनी दूरी तक करना है, कितने कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं? अभी इसमें सर हमारा आदमी लगा होगा करीबन 45-50 आदमी लगे होंगे, है ना। अभी स्कूल के पास से लेके स्कूल के गेट के सामने से लेके अंदर इधर BSNL ऑफिस के पीछे तक का काम चल रहा है। जो वर्कर हैं जो खंभे पे चढ़े हुए हैं, वो सुरक्षा के क्या इंतजाम उनके लिए? सेफ्टी बेल्ट पहन के चढ़े हैं सर, तो हमारे पास टोपी भी रखा है उन लोग, लेकिन टोपी यूज़ करना नहीं चाहते हैं। सेफ्टी बेल्ट तो पर हर लोग लगा के रखे हुए हैं। हम सभी, हमारे पास सभी सामान अवेलेबल है। नहीं है सर, रबरदस्ताना है हमारे पास, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं उनके पास नहीं है। अब भाई मेरा काम है सबको देना। हमारे यहाँ सामान पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ है, चाहे सेफ्टी बेल्ट ले लो, टोपी ले लो, दस्ताना ले लो, सभी है। लेकिन मौके पे मगर मौजूद नहीं दिख रहे हैं, उस पे क्या कहना अब उन्हीं चाहोगे? लोग, अब आपकी जिम्मेदारी है, काम करा रहे हैं आप सर मेरे ज़्यादा ऐसा है कि उन्हीं लोग को पूछिए उन लोग क्यों नहीं लगाते, ये ज़्यादा अच्छा उन्हीं लोग बता पाएंगे। हमारा काम है देना, अब लेबल कराना सभी चीज़, और हम लोग इतना चिल्लाते भी हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज देवांगन जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित मां परमेश्वरी महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ने समाज की इष्ट देवी मां परमेश्वरी की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव में संबोधन देते हुए मंत्री ने समाज की एकता और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए संगठित रहना बेहद जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा है कि कई समाज कई क्षेत्रों में प्रगति कर चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी पीछे हैं। ऐसे में सभी समाजों को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी और कहा कि शिक्षा ही समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है। शंकराचार्य अभि मुक्तेश्वरानंद पर FIR पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने इस मामले में CM योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बताया है और कहा कि योगी अब निम्न स्तर पर उतर आए। आपको बता दें कि दिल्ली जाते समय दुर्ग में मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र पर भी सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा है कि केवल 15 बैठकों का प्रस्तावित बजट सत्र राज्य जैसे बड़े विषयों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूछा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? क्या सरकार के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सब कुछ एक साथ निपटाया जा रहा है? भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं को 25 सांसदों और राहुल गांधी को गोली मारने जैसे बयान दिए, लेकिन उस पर समय बीजेपी पार्टी चुप रही। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।